बाजपट्टी में बोधायन जयंती जहां धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव गोट स्थित महान गणितज्ञ भगवान बोधायन जयंती के अवसर पर जहां उनके तपोभूमि पर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचे हुए थे। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान बोधायन की प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया। साथ ही मंदिर में सार्वभौम वासुदेवाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। वे भगवान बोधायन के संस्थापक व संदेशवाहक थे। वहीं मंदिर परिसर में उन्होंने भगवान बोधायन का दर्शन किया। अयोध्या से पहुंचे महंत जनार्दन दास व पुजारी शिवम दास ने मिथिला के पाग के अलावा शॉल आदि उठाकर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि जहां उन्होंने गणितज्ञ भगवान बोधायन के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि इतनी महत्वपूर्ण तपोभूमि होने के बाद आज इनकी जयंती पर शामिल होकर मैं धन्य हो गया। वहीं यहाँ के लोगों ने उन्हें बुलाने को भी धन्यवाद दिया कि अब हर वर्ष इनकी जयंती पर शामिल होता रहूँगा। भगवान बोधायन की जितनी भी व्याख्या की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने अपने ऐच्छिक कोष से साधु संतों के लिए भंडारा कक्ष व संत निवास आदि बनाने की घोषणा किया। साथ ही भगवान बोधायन के बारे में प्रमुखता से बताया। मालूम हो कि भगवान बोधायन के बचपन का नाम उपवर्ष था, जबकि उनकी माता का नाम चारुमती व पिता का नाम शंकरदत्त था। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता ने कहा कि मंदिर परिसर पर्यटकीय विस्तार हेतु जो भी संभव होगा उसे पूर्ण करवाऊंगी। हालांकि इस संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखित आवेदन सौंपी हूँ और जल्द से जल्द बचे पूरी कार्य को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही भगवान बोधायन के बारे में कई प्रमुख जानकारी दी। लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि यह प्रमुख स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सार्वभौम वासुदेवाचार्य के बारे में प्रमुखता से जानकारी दिया। वहीं इस तपोभूमि को काफ़ी महत्वपूर्ण तपोभूमि बताया। मौके पर विमल शुक्ला, सत्येंद्र सिंह कुशवाहा, सुनील कुमार सुमन, प्रमुख अफजल आलम, उप प्रमुख सुधीर कुमार, मुखिया पूजा सिंह, धीरेन्द्र कुमार, रंजीत कुमार सिंह, अनुज कुमार, हरिमोहन झा, शशिरंजन सुमन, सियानंदन सिंह, जयप्रकाश शर्मा, विमल कुमार, राम प्रवेश कुंवर, हरिचंद्र कुंवर के अलावा अन्य ग्रामवासियों की भूमिका सराहनीय रही। मालूम हो कि बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव में अवस्थित महान दार्शनिक गणितज्ञ भगवान बोधायन की जयंती जहां बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया था। सबसे पहले पंडित रंजन शुक्ला के द्वारा षोडशोपचार भगवान गणितज्ञ बोधायन की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर परिसर के दक्षिण सुशोभित सुंदर व आकर्षक सरोवर की वैदिक मंत्रोच्चार के तहत महंत जनार्दन दास, पुजारी शिवम दास, कथावाचक वेदांती नंदन जी महाराज के तत्वाधान में पूजा अर्चना कर सामूहिक परिक्रमा भी की गई। इस दौरान दूर दराज से पहुँचे साधु संत भी शामिल हुए। जयंती पर कई साधु संत शामिल होकर भगवान बोधायन की सराहना कर बताया कि महान दार्शनिक व काल्पनिक गांव है मिथिला नगरी के सीतामढ़ी स्थित बाजपट्टी के बनगांव गोट। जयंती के अवसर पर जहां बोधायन वट वृक्ष की भी विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा उमड़ चुकी हुई थी। आपको बता दें कि पूजा के उपरांत भगवान की विशेष महाआरती की गई, जहां सभी साधु संतों ने भगवान बोधायन की विशेष महाआरती में शामिल होकर इलाका पूरी तरह गुंजमान बना दिया था। तो वहीं महाआरती के बाद सभी भक्त ने उनकी विशेष पूजा अर्चना भी की। दिन है हम लोगों के लिए। भगवान बोधायन की जयंती तो है ही, और सार्वभौम स्वामी वासुदेवाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण मेरा सौभाग्य है कि मुझे करने का शुभ अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। और इस मौके पर आप सभी लोग यहाँ, बहुत सारे अभिभावक भी हैं यहाँ उपस्थित, हमारी माँ बहनें भी हैं। और सही कहा धर्माचार्य आदरणीय जनार्दन दास जी ने कि आज से हम लोग भगवान की कृपा और ये कृपा और वो कृपा जो करते रहते हैं, तो आदरणीय किशोरी जी की कृपा की तरह से हम लोग इस चीज को कहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस परिसर के सौंदर्यीकरण में मुझे अपना हिस्सा सरकार की ओर से लाना भी है।
और उन्होंने भिक्षा कहा, मैं उसे आदेश मानता हूं कि संत निवास का कमरा और रसोई घर बनाने का उन्होंने निर्देश मुझे दिया है। निश्चित रूप से वो संत निवास और जो रसोई घर है वो मैं अपनी तरफ से उसे बनवाने का काम करूंगा। और जब मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक इसमें रहता भी नहीं हूँ, मैं अपना धर्म इस काम तक सीमित रहता हूँ कि मुझसे किसी की मदद हो जाए, किसी गरीब की, उससे बढ़कर मैं कोई धर्म नहीं मानता। लेकिन यह बात सही है, किशोरी जी की बात चली है तो ये बात मैं सब जगह बोलता हूँ, पूरे देश में बोलता हूँ। और आपको जानकर खुशी होगी कि कल ही मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी है। मैंने उसमें यह जिक्र किया है कि रामायण सर्किट की चर्चा होती है। हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपने किशोरी जी की बात कही, हम लोग सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग माँ सीता की धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया है। और मेरा यह मानना है, और उसी संदर्भ में मैंने वो चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी है, मेरा यह मानना है कि आज से नहीं, हम लोग के जन्म से पहले से ही सैकड़ों सालों से पूरा दुनिया अयोध्या क्या है और अयोध्या किसका था ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अफसोस है कि मां सीता की धरती सीतामढ़ी क्या है और कहां है, ये हिंदुस्तान के लोग भी अभी नहीं जानते। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम लोग सीतामढ़ी के हैं इसलिए हम लोग जानते हैं, लेकिन बिहार से बाहर चले जाइए तो सीतामढ़ी माँ सीता की धरती है, ये बताने पर लोग कभी कभी उनको शर्म आती है कि उनको कैसे ये बात नहीं मालूम है। इस मामले में माँ सीता के प्रति आजादी से लेकर आज तक सैकड़ों वर्षों तक निश्चित रूप से उनके प्रति अन्याय हुआ है, ये मेरा मानना है। और उसी संदर्भ में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी कल ही मैंने लिखी कि साहब ये रामायण सर्किट जो बनी हुई है और जिसकी चर्चा हर जगह चल रही है और आप उसका विकास करा रहे हैं, कराना चाह रहे हैं, उसी संदर्भ में माँ सीता ने जो अपने जीवन के अंतिम काल गुजारे वाल्मीकि आश्रम में, महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में, वो मात्र हिंदुस्तान की सीमा से 200 गज, यानी यहां से उस स्कूल तक, गुलाबी स्कूल जो बिल्डिंग दिख रही है वो नेपाल के हिस्सा में पड़ जाता है। यहाँ भारत की सीमा है, उधर नेपाल है, और 200 गज पर वाल्मीकि आश्रम, 200 गज। और वहां जाने पर फिर वहां भी दिखता है कि किस तरह माँ सीता की अनदेखी की गई है। कोई उस आश्रम में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं चलती है। एक अच्छी मंदिर भी रहती, माँ सीता खाली वहां रही नहीं, आखिरी दिनों में वहां वो धरती में समाने का काम वहीं पर उनका हुआ, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं। मैं गया हुआ, आप में से भी गए होंगे कुछ लोग, और इतना वहां जाके रोना आता है कि माँ सीता का यही आखिरी समय था, न उनको जीवन में न्याय मिला और न उनके मृत्यु के बाद उनको न्याय मिला। हकीकत यही है, हकीकत यही है। तो मैंने यही प्रार्थना किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप नेपाल से बात करें। आज तक पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया तो उन्होंने पाप किया है। उन्होंने, क्योंकि वहां और कुछ नहीं है नेपाल का। अगर नेपाल से आप उतनी धरती मांग लेते हैं, चाहे किसी कीमत, कोई भी कीमत चुकाना पड़े, तो उस धरती को अपने पास ले लेते हैं, नेपाल का ही उसको हिस्सा अपने भारत का बना लेते हैं, उनसे मांग कर, उनको जो देना है वो देकर उसके बदले में, तो उसको अगर रामायण सर्किट में जोड़ा जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। ये कल ही मैंने वो चिट्ठी दी थी, कल ही। और मैं समझता हूं कि हम सभी लोगों को इस बात को, हम लोग तो जहां बचपन से बाहर पढ़े, बिहार से बाहर पढ़े, पूरे देश में इधर उधर घूमे, काम धंधा किए, अब आज इस पेशा में है, राजनीति में है, जनसेवा में है, तो हम लोग जहां भी जाते हैं इस बात को फैलाते हैं कि साहब हम सीतामढ़ी के हैं, माँ सीता की धरती से। तो हम सभी लोगों का ये परम कर्तव्य भी है, धर्म कर्तव्य भी है कि हम लोग माँ सीता के बारे में चर्चा किया करें। कम से कम अब उन्हें न्याय मिले और उन्हें वो सम्मान मिले जिसके वो सौगुना हकदार है, राम जी से ज्यादा हकदार है, ऐसा मैं मानता हूं।
तो आज इस धरती पर आकर जो यहाँ पर हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो भी छोटी सी आपने बातें रखी है वो तो खैर हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि इस बाजपट्टी के पुण्य धरती पर और ज्यादा विकास हो, इस बोधायन के परिसर का और ज्यादा विकास हो, और उसमें हम लोग को अब जो आप लोगों के आशीर्वाद से एक नया पद भी मिला है उसका भी अगर इस्तेमाल करना पड़े किसी सीमा तक जाकर, तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग करेंगे। हमारी बहन डॉक्टर रंजू गीता जी यहाँ पर हैं, पूर्व मंत्री हैं, मैं चाहूंगा फिर से मंत्री बने। मेरा भी, अगर हम आपसे उम्र में ज्यादा हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी आशीर्वाद है, आप फिर से बने। आपने जो योगदान यहाँ के लिए दिया है उसके लिए हम सभी लोग इस बात को चर्चा भी करते हैं और धन्यवाद भी आपको देते हैं। सभी माता बहनों को फिर से प्रणाम करते हुए, सबसे हमारे अभिभावक जो यहाँ है सबसे आशीर्वाद लेते हुए हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय माता सीता की धरती सीतामढ़ी।